VS कोड में ना। नए स्टूडेंट्स हैं, उनका इंडक्शन हो रहा है और क्या। हमारा जावास्क्रिप्ट चल रहा है, जेक्वेरी चल रहा है। ओके, अभी हमारी सिर्फ 2 ही क्लासेस हुए ना। थर्ड क्लास है हमारी। तो जेक्वेरी में हमारे इफेक्ट्स चल रहे हैं और इफेक्ट्स के अंदर हम लोगों ने फेड इफेक्ट बेसिकली कंप्लीट किया था अपना। तो आज आपको आई थिंक स्लाइड इफेक्ट मुझे कराना था ना। ठीक है। तो एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं यहाँ से। फोर पॉइंट थ्री और टॉपिक हो जाएगा अपना जेक्वेरी स्लाइड। और जेक्वेरी स्लाइड के अंदर हम बनाएंगे अपनी न्यू फाइल। तो स्लाइड में बेसिकली क्या क्या हमें मिलने वाला है, स्लाइड में स्लाइड डाउन, स्लाइड अप, स्लाइड टॉगल, इस तरह के आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो जैसे देखते हो FAQs वगैरह काफ़ी वेबसाइट्स में आपने देखे होंगे। आप क्लिक करते हो, क्वेश्चन अपेंड हो जाता है और वापस आप उसको कलेप्स कर देते हो क्लिक करके, तो वापस बंद भी हो जाता है वो। तो उस तरीके का अगर आपने कुछ मैकेनिज्म बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हो। तो चलिए क्या करते हैं सबसे पहले इसके लिए। यहाँ से एक न्यू फाइल बनाएंगे जेक्वेरी स्लाइड में, और इसको हम लोग नेम दे देंगे यहाँ पर 4.3.1 डैश जेक्वेरी स्लाइड डाउन एक्सटेंशन डॉट HTML। और स्लाइड डाउन कुछ इस तरीके से बेसिकली आपका वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हमने कर दिया डिफाइन। क्या चाहिए होगा हमें, यहाँ से लाइब्रेरी की हमें रिक्वायरमेंट आएगी, इस लाइब्रेरी को ले लीजिए और यहाँ पर लिखिएगा HTML5 और यहाँ पर आप इसको कॉल कर लोगे। ठीक है, तो किस किसने ज्वाइन किया आज? हर्ष, गंगा, तनीषा, अभिषेक, बिस्ट, अमितेश, 1 2 3 4 5, 3 ऑफलाइन 2 ऑनलाइन। और रेखा ने ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया क्लास लेना। इस पूरे मंथ में एक क्लास नहीं ली इसने। तो बेसिक अपना फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, एक डिव बनाइए। और डिव हम लोग ऐसे बनाएंगे, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। और डिव के अंदर आप एक आईडी डिफाइन कर देंगे। यहाँ पर आईडी हम लोग डिफाइन कर देते हैं लाइक फ्लिप, इस तरह से। तो टॉपिक को टाइटल दीजिए जेक्वेरी स्लाइड डाउन। और यहाँ पर देखिए क्लिक टू स्लाइड डाउन पैनल। और ये हो गया अपना एक, इसी के कॉपी करके बना दो पैनल टेक्स्ट गोज हेयर, इस तरह से।
ये भी हमने डिफ़ाइन किया। तो इसका हम लोग नेम डिफ़ाइन कर देंगे पैनल, और क्या करेंगे, यहाँ पर जाके आप एक पहले तो स्टाइल टैग डिफ़ाइन कर दो, और स्टाइल टैग इस तरह से क्लोज हो जाएगा आपका। और नीचे हम लोग इसके बाद में स्क्रिप्ट को डिफ़ाइन करेंगे, यहाँ पर अपना JS कॉल हो जाएगा। तो स्क्रिप्ट पे में बाद में काम करेंगे, पहले इसको स्टाइल करते हैं कि इसका आउटपुट क्या बनेगा। तो राइट क्लिक, और अच्छा ये तो यहाँ से चलेगा ही नहीं अपना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कहाँ गया अपना MWF 22330 jQuery का फोल्डर, jQuery स्लाइड, और इस फाइल को आप रन कर लीजिए। ठीक है, तो अब इसकी स्टाइलिंग की बात करते हैं। तो स्टाइल में आइए और यहाँ के लिखिएगा ID पैनल कॉमा ID फ्लिप, ये दोनों हमने यहाँ पर डिफाइन किए थे। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ जाके लिखेंगे पैडिंग जो होगा वो 5 पिक्सल्स का रहेगा चारों साइड से। नेक्स्ट टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट होगा वो सेंटर होगा। नेक्स्ट बैकग्राउंड जो कलर होगा वो बेसिकली डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा कलर, वो डाल दो जाके, जैसे कि E5 EECC डाल दो कुछ ऐसे। और यहाँ पर डाल देते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर में सॉलिड हमें बॉर्डर की रिक्वायरमेंट है, 1 पिक्सल का मुझे थिकनेस रखना है, और यहाँ से कुछ भी एक रैंडम नंबर उसको पास कर दो लाइक C3। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि यहाँ पर क्या चेंजेस हमारे अपडेट हुए हैं इसके बाद। तो कुछ ऐसा बन गया है ना। तो अब बात करेंगे सिर्फ पैनल की, इससे पैनल में क्या होगा। तो जितना कॉमन था वो हमने एक जगह निपटा दिया, एडिशनल क्या रहेगा वो यहाँ डालो। तो लिखिए पैडिंग जो होगा वो 50 पिक्सल होगा, और डिस्प्ले इसका बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, नन रहेगा, यानी कि ये नहीं दिखेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट बंद हो गया है ना। और अगर आप इसको नहीं लिखते हो तो ये आपको इस तरह से बड़ा दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो इतना पार्ट हमने कर दिया कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, इसके क्लिक पर इसको एक्टिवेट करना है। तो jQuery हम लोग ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुके हैं। नीचे आएगा क्या डिफाइन करते हैं। तनिषा कौन सी क्लास ले रही है, पहली क्लास है क्या jQuery की तुम्हारी, बाकी क्लास कब से नहीं आ रही है, इस पूरे मंथ में तुम्हारी सेकंड क्लास है। बढ़िया बढ़िया सारी मिस करती है ना, वीडियो देख ली सब लाइव है। ओहो, डेंटिस्ट के यहाँ विजिट ठीक हो गया, चल क्या हो गया था, जो रूट कनाल हुआ था ना, उसमें एक नर्व उन्होंने कटिंग रूट ढंग से कट नहीं हुई थी। ओहो, उसकी वजह से नीचे इन्फेक्शन हो गया। और उसमें फिर पेन भी बहुत भयंकर हो रहा होगा। हाँ, ये पूरा स्वेल हो गया था ना, अभी भी स्वेलिंग नहीं गई। आजकल ये BDS जितने भी आ रहे हैं ना सब ये ऐसे ही हैं जल्दबाजी में कोर्स करते हैं। समटाइम्स क्या होता है ना, हमारे रूट कैनाल में मल्टीपल रूट्स होते हैं, किसी के एक होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी के 3-4 भी हो सकते हैं। तो जितने ज़्यादा रूट्स होंगे ज़्यादा सेंसिटिविटी भी उतनी ज़्यादा मिलेगी। वही है, मेरे तब भी नहीं किया उसने ढंग चलिए, तो यहाँ लिखेंगे डॉलर, क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, डॉलर डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर लिखेंगे बाहर रेडी फंक्शन। रेडी एक फंक्शन है, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करेंगे, और इस तरह से। तो ये हमें हर बार लिखना होता है इतना पार्ट। इसके बाद हम किसके क्लिक पर इसको एक्सेस करने वाले, तो हम आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि इस अगर बात करें यहाँ पर इस बार पर जब यूज़र क्लिक करेगा तो ये एक्टिव होगा। तो चलिए यहाँ लिखेंगे डॉलर, अगेन सेलेक्टर क्या है अपना, सेलेक्टर हमारा हैश फ्लिप डॉट क्लिक फंक्शन पे ये एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर लिखिए क्लिक फंक्शन, और अगेन करली ब्रेस लगा के इसको अपेंड कर लीजिए। अब क्या होगा इसके बाद, इसका हमें डिफाइन करना है अगेन डॉलर सेलेक्टर, सेलेक्टर है हमारा पैनल डॉट, यहाँ पर आप लिखेंगे क्या स्लाइड
डाउन और स्लाइड डाउन में आप इसको जाके यहाँ पर डिफाइन कर दोगे ऐसे। तो रीलोड करेंगे पेज को, क्लिक करेंगे तो ये देखा होगा इस तरीके का कुछ वेबसाइट वगैरह में, तो ये आपका ओपन होगा। तो ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया इस तरह से। तो ये था हमारा स्लाइड डाउन। इसी तरह से मान लीजिए अगर आपने स्लाइड अप एग्जीक्यूट करना है इसके अंदर, तो आप यहाँ जाके लिखिएगा स्लाइड अप एक्सटेंशन डॉट HTML, ऑटोमेटिकली आपका काम कर जाएगा इसके अंदर। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको आप, एक गलती हो गई है, इसका आप स्लाइड का टॉपिक कर दिए 4.3.2 और ये है अपना स्लाइड अप एग्जाम्पल। और क्या हुआ, चेयर नहीं, ये ले ले, वेलकम। तो स्लाइड अप वाले में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो हम लोगों ने ये डिस्प्ले नन किया हुआ था, इसको आप एक्टिव नहीं रखोगे और यहाँ लिख दीजिए क्लिक टू स्लाइड अप पैनल, पैनल टेक्स्ट गोज हेयर। और इस फाइल को आप यहाँ से रन कीजिए। कुछ कमी छोड़ी हमने, जरा एक बार चेक करें। तो पैनल अपना डिफाइन है 50 पिक्सल्स, बाकी सारी चीज़ें सेट हैं। मैंने यहाँ पर अप नहीं किया, इसको अप कर दो, अब काम करेगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें काम करें एक साथ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से यूज़ कीजिएगा jQuery स्लाइड टॉगल। अरे यार फिर गड़बड़, ये है 4.3.3। तो स्लाइड टॉगल में आपने ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप यहाँ जाके लिखिएगा स्लाइड टॉगल। तो ठीक है, क्लिक करेंगे कोलैप्स भी होगा, क्लिक करेंगे ओपन भी होगा। तो ये आप इसकी हाइट को 100% रख सकते हो, तो यानी कि जितना मैटर आप डालोगे उतना ही बड़ा अपना आप खोलेगा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़रूरी नहीं सिर्फ टेक्स्ट हो, आप कोई इमेज रख सकते हो, टेबल रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो इसके अंदर, जो भी आपकी चॉइस हो। ठीक है, तो ये आप ट्राई करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है jQuery में एनिमेट। तो ये कैसे काम करेगा, इसके लिए भी हम लोग एक पहले फोल्डर बनाएंगे। और ये हो जाएगा 4.4 jQuery एनिमेट। ठीक है, सो यहाँ से jQuery एनिमेट में क्या होता है कि आप कस्टम एनिमेशन अगर अपना खुद का वही क्रिएट करना चाह रहे हो तो वो आप बना सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर तो इसका फाइल को सेव एज करेंगे और इसको कर देंगे 4.4.1 और ये हो जाएगा jQuery एनिमेट एग्जाम्पल। और कहाँ सेव करेंगे, इस फोल्डर में एक्सटेंशन डॉट HTML ऑटोमेटिक आएगा और एनिमेट एग्जाम्पल।
तो क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है कि क्या क्या मैं रखना पड़ेगा इसके अंदर, तो वो आप चीज़ें डिफ़ाइन करोगे जाके। सबसे पहले मुझे स्टाइल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इसको हटा दीजिए फ़िलहाल। और नीचे आएगा, मुझे यहाँ पर ये एक काम करो, डिव रख लेते हैं हम लोग। तो एक बना लो डिव, और डिव को मैं कोई आईडी वाईडी असाइन नहीं करने वाला हूँ, या कर लो। तो एक विड्थ हाइट इसको दे दो यहाँ पर, जैसे कि बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा और विड्थ और हाइट क्या रहने वाली वो डाल दो। हम रख देते हैं विड्थ, विड्थ है अप्रॉक्स लाइक 100 पिक्सल, और हाइट डिफाइन कर दो 100 पिक्सल। तुम्हें दिख रहा है ना पीछे तक? ठीक है। और पोजीशन जो है वो इसकी एब्सोल्यूट कर दीजिए। ये वही है जो हम लोग CSS में करते हैं अभी तक। पैनल की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पैनल को हटा दीजिए। और इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको भी हटाइए। और फ्लिप के लिए हमने बेसिकली डिफाइन किया था, तो ये, और इसमें कोई मुझे मैटर रखने की ज़रूरत नहीं है। और इस फाइल को आप यहाँ से रन करेंगे इस तरह से, तो कुछ इस तरह से बन के आपको विजिबल होगा। तो फिलहाल अंदर वाला मैटर ये भी आप हटा दीजिए। और कलर जो हम लोगों ने डिफाइन किया है बैकग्राउंड का, उसको थोड़ा सा डार्क कर दो। तो यहाँ पर जाके लिख देते हैं, डालो जैसे 98BF21। तो ये इस तरह से डार्क मोड में आपको, बॉर्डर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बॉर्डर को हटा दीजिए। अभी सेट है। तो क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और अपनी एक बटन ले लो, अगर बटन के ऊपर चलाना चाहते हो। और बटन के ऊपर आप यहाँ पर जाके अपना एक मैसेज लिख दो, लाइक स्टार्ट एनिमेशन, इस तरह से। तो Ctrl+S एंड रीलोड। बटन स्टार्ट एनिमेशन डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ हमें, क्योंकि ये उसके नीचे चला गया है, ये आ गया। और यहाँ पर आप जो भी मार्जिन वार्जिन रखना चाहे वो रख सकते हो, या फिर मैं फ़िलहाल के लिए BR लगा देता हूँ इसमें, या मैं, हाँ चलो BR लगा दो। तो पोजीशन लगा हुआ है इसलिए काम नहीं करेगा। आप यहाँ पर जाकर लिखिएगा मार्जिन टॉप 20px। तो ये बटन से एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा इस तरह से। अब हमें इसको कुछ एनिमेट करना है, तो किसके ऊपर एग्जीक्यूट होगा, बटन के ऊपर होगा। तो सेलेक्टर क्या हुआ हमारा, बटन। बटन सेलेक्टर पे ये क्लिक के ऊपर काम करेगा, तो लिखिएगा क्लिक फंक्शन। और यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे इसमें अपना नेक्स्ट सेलेक्टर। नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास एक डिव टैग। तो इसको डायरेक्ट डिव पे कोड कर दो, मुझे किसी फ्लिप की रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल, इसको भी हटा दीजिए, डायरेक्ट भी काम करेगा। तो हमने लिखा डिव, डिव पर क्या होगा, डिव पर ये एनिमेट होगा, तो लिखिएगा एनिमेट। और एनिमेट में आप ब्रैकेट में लिखेंगे करली ब्रेस इस तरह से। और यहाँ पर आप क्या करोगे, डिफाइन कर दोगे कि लेफ़्ट से ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेसिकली। तो जितना भी अपने वैल्यू पुट करना है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे कि मैं चाहता हूँ 250 पिक्सल्स ये मूव कर जाए यहाँ से। तो ठीक है, हमने ये डिफाइन किया, रिलोड किया, क्लिक ऑन स्टार्ट एनिमेशन पे। तो जैसे CSS में था ना की फ्रेम एनिमेशन, सिमिलरली वैसा ही कुछ ये आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो आप इसमें और भी चीज़ डाल सकते हो, जैसे कि लेफ़्ट चला गया तो फिर बॉटम आ जाए। तो मैंने यहाँ पर जाके क्या लिखा इसके बाद में, कॉमा पेस्ट, और मैंने लिखा टॉप से 250। तो यहाँ पर कॉमा लगा लीजिएगा। तो ये यहाँ पर काम करेगा इस तरह से। और अगर आप चाहते हो कि ये अलग अलग काम करे सारी चीज़ें, ठीक है, तो आप क्या करें, इसको ऐसे डिफाइन कीजिएगा। पहला पार्ट हमने डिफाइन किया,
कंट्रोल एस, रीलोड। ठीक है, कुछ इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि मल्टीपल प्रॉपर्टी कैसे लेने वाला है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं और कुछ चेंजेस अप्लाई करो इसमें। ये सबको हटाइए। देखिए करली ब्रेस, और यहाँ पर जाकर अपनी वैल्यू लिखिए, जैसे कि लेफ़्ट से कितना आगे जाएगा। हमने लिखा यहाँ पर 250 पिक्सल। और क्या करना है हमें, जैसे हम लोग ओपेसिटी कंट्रोल करना चाह रहे हैं, कितना हो जाए 0.5%। तो स्ट्रक्चर में कहीं कोई गलती बता रहा है, हमारी डबल करली ब्रेस आ गया, अब सही है। नेक्स्ट और क्या हो जाए, इसकी हाइट भी इंक्रीज़ हो जाए। हाइट कितना हो जाए, अप्रॉक्स 150 पिक्सल हो जाए, कॉमा। सिमिलरली विड्थ भी इसकी इंक्रीज हो जाए। तो चलो ट्राई करके देखते हैं कुछ चेंजेस अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो एक साथ हमारे दोनों चीज़ें अप्लाई हो पा रहे हैं इसके अंदर। और क्या करना है हमें, एक और एग्जांपल देखेंगे इसको ऊपर बेस्ड। ये एग्जांपल हो जाएगा 2 और इसके आगे 4.4.2 कर दीजिएगा और इसको ऐसे रख दीजिए। इस वाले एग्जांपल हम लोग क्या चेंज कर देंगे, जैसे कि लेफ़्ट से कितना डिस्टेंस मेंटेन करेगा, ओपेसिटी हमें कंट्रोल करना है नहीं तो वो हटा दीजिए। हाइट में हम लोग कुछ इस तरीके के इंक्रीमेंट पास करेंगे, प्लस इक्वल टू। ठीक है, 150 हो जाए प्लस इक्वल टू 150 हो जाए, यानी कि हम लोग इसमें वैल्यू में इंक्रीमेंट कराएंगे इसके। तो रिलोड करें यहाँ पर इसको अगेन और फाइल को यहाँ से रन कीजिए 4.4.2। ठीक है, ये भी एक टेक्निक है, इस तरह से आप काम करा सकते हो। और क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर आप चाहते हैं टॉगलिंग हो जाए इसमें तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ जाइए, टॉगल एग्जाम्पल। टॉगल में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटाया यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने जाके लिख दिया क्या, टॉगल। तो जो भी ऑब्जेक्ट की आपकी हाइट होगी वो आपकी ख़त्म होगी और दोबारा से स्टार्ट होते आपको दिखाई देगी। आप हाइट को करना चाहो, कलर को टॉगल करना चाहो, जो मर्जी आप करना चाहो। जैसे विड्थ को अगर आप करना चाह रहे हो तो आप यहाँ विड्थ लिख लीजिए, जो भी हमारी विड्थ होगी वो ख़त्म होगी और फिर आपको रिवील होते दिखाई देगी। ठीक है, तो क्या हम लोग दोनों चीज़ें एक साथ लिख सकते हैं, विड्थ और हाइट? ठीक है, डाल सकते हो, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं विड्थ को यहाँ नीचे डालता हूँ, ठीक है, करा सकते हो। तो ये हो गया विड्थ और हाइट। इसी तरह से मान लो कलर, तो क्या कलर टॉगल होता है?
ठीक है, कलर जाएगा, कलर आएगा। तो टॉगलिंग एक प्रॉपर्टी दी हुई है, लास्ट वाली वैल्यू पर कॉमा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसको आप यूज़ में ला सकते हो इस तरह से। अब हमें मल्टीपल चीज़ें एक साथ अप्लाई करनी जो हम लोग करना चाहते हैं, जो हमारा काम किया नहीं इसने, कि भाई ये आगे जाए फिर नीचे जाए फिर लेफ्ट में जाए, जैसे हम लोगों ने की फ्रेम एनिमेशन ट्राई किया था कुछ उस तरीके का। तो क्या कर सकते हैं, इसी फाइल को सेव एज कर लेते हैं, jQuery एनिमेट क्यू फंक्शनैलिटी। FUNCTIONALITY फंक्शनैलिटी एग्जाम्पल, ये हो जाएगा हमारा टॉपिक नंबर 4.4। और यहाँ पर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे इसके अंदर, इसको हटाइए और एक वेरिएबल बनाइए div, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ लिखिए डॉलर, और किस को हम लोग कंट्रोल करना चाह रहे हैं, div को। नेक्स्ट आप लिखिएगा div डॉट एनिमेट, आप यहाँ लिखेंगे और ब्रैकेट लगाइएगा, करली ब्रेस लगाइएगा, लिखिएगा हाइट कितना हो जाए, हाइट हो जाए अप्रॉक्स 300 पिक्सल, तो ये जाएगा कोट में इस तरह से, कॉमा, और क्या हैंडल करना चाह रहे हैं हम लोग, ओपेसिटी जो है वो हो जाए कितना, 0.4, और अगर आप इसको कुछ स्लो फास्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जाके स्लो भी लिख सकते हो इस तरह से। तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या होगा इसके बाद, विड्थ कितना हो जाए, ये हो जाए, और ओपेसिटी जो है वो 80% हो जाए। इसी तरह से तीसरा, हाइट जो है कितनी हो जाए, 100 हो जाए, और ओपेसिटी 40% हो जाए। इसी तरह से फिर विड्थ। तो क्या हमने मल्टीपल प्रॉपर्टी एनिमेट में डिफरेंट असाइन की अपनी। तो इस वाले एग्जांपल को रन करेंगे यहाँ से क्यू फंक्शनैलिटी को, और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है ना, चला सकते हो। तो ये तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पहले वर्टिकल स्केल किया, फिर हॉरिजॉन्टल स्केल किया, फिर वर्टिकल हाइट को कम किया, फिर हॉरिजॉन्टल हाइट को कम किया। अगर आप चलाना चाहते हो कि लेफ्ट टॉप राइट बॉटम ऐसे ही चल जाए तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एग्जांपल हो जाएगा 4.5। तो यहाँ पर आप लिखिएगा राइट कितना जाएगा, 300 पिक्सल। मुझे ओपेसिटी चलो पड़ा रहने तो कोई दिक्कत नहीं, राइट जाए 300 पिक्सल। फिर यहाँ लिखेंगे आप बॉटम कितना जाए, 300 पिक्सल्स। फिर लेफ्ट कितना जाए, 0। टॉप कितना जाए, 0। ठीक है, चला के देखते हैं क्या बना। ठीक है, इस तरह से आप चला सकते हो। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, राइट में जाए 300
सॉरी मैंने गलत कर दिया ना, राइट नहीं भेजना है, हमें लिखना है लेफ़्ट में 300 जाए, टॉप से कितना है, इस तरह से। अब सही है, नहीं तो वो राइट पे जाके 300 टच करेगा। ठीक है, तो आप कितने गैप पर रोकना चाह रहे हो वो गैप यहाँ डाल दो। मैं चाहता हूँ भाई ये टॉप में 10 पिक्सल पे रुक जाए, और थोड़ा सा गैप रखना है, रख लो। ठीक है, चला सकते हो। तो जो भी प्रॉपर्टी चेंज करना हो, अगर मान लो मैंने इस बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है एग्जाम्पल, तो एक तो वो आपको लिखा हुआ मिलेगा इसके अंदर। दूसरा मैं चाहता हूँ इसका भी फॉन्ट साइज़ वगैरह जो है इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो जाए, तो आप यहाँ पर जाके फॉन्ट साइज़ को भी मैनिपुलेट कर सकते हो। तो हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले हमारा फॉन्ट साइज़ चेंज हो, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, जहाँ पर लेफ़्ट लिखा हुआ है लिख दीजिएगा फॉन्ट साइज़। तो ये फॉन्ट साइज़ हम लोग जब जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे होते हैं, div के अंदर कुछ और लिखना, क्या लिखना बता, सर इनपुट टाइप लिखना, इनपुट टाइप, मतलब इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखना है, टैग। इनपुट टाइप व्हील टेक्स्ट बटन कुछ भी लिखना। ठीक है, ऐसा चाह रहे हो ना। सर आपने वो क्यों लिखा था ऊपर, क्या लिखा था, दोबारा कोड पे जाना सर, ये जो फॉर्म एक्शन लिखा है, फॉर्म टैग तो ज़रूरी होता है ना, बिना फॉर्म टैग के हम लोग कोई इनपुट फील्ड div में अगर हम डायरेक्ट इनपुट टाइप करके लिख देते तो कल को अगर फ्यूचर में उसको सबमिट कराना होगा डेटा को, सबमिट नहीं करा पाओगे ना। फॉर्म टैग के बिना डेटा सबमिट नहीं होता। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं तुम्हें अपने एंगुलर के बैच का दिखाऊं, अभी देखो आज ही हम लोगों ने वैलिडेशन पढ़ी है इसके अंदर। ng सर्व, तो सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि एंगुलर हैवी होती है, हल्के फुल्के पीसी पे चलती नहीं जल्दी से। तो देख रहे हो मैंने भी यहाँ पर फॉर्म टैग वगैरह डाला हुआ है, दिखाई दे रहा होगा आपको, बट इसमें कुछ अलग तरीके की चीज़ें जो अभी तक तुम लोगों ने पढ़ी नहीं है, पढ़ोगे आगे जाके। तो आजकल कुछ इस तरह की वैलिडेशंस वगैरह काफ़ी इन डिमांड है जो यूज़ में आ रहे हैं। देखते हो फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा रहता है, सबमिट बटन हमारा डिसेबल है, ये काम नहीं कर रहे। ठीक है, मान लो आपने किसी फील्ड में कर्सर रखा लेकिन लिखा नहीं, आप बाहर निकल आए, एरर आ गया, आपने किसी और को टच किया वो भी हो गया रेड। इस तरह से देखा होगा आज की डेट में इस तरह का ना काफ़ी कुछ चल रहा है। तो ये दो अलग अलग फॉर्म है। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया, तो देख रहे बता रहा है कि फर्स्ट नेम इज़ मिनिमम 3 कैरेक्टर, इसको कम से कम 3 कैरेक्टर चाहिए। मैं लिखा ABHI, तो ये चला गया। तो यहाँ पर देखो डेटा सबमिट कैसे हो रहा है, जब मैं लिखूँगा ना मैं अभिषेक एंड त्यागी, तो ये फर्स्ट नेम के लिए बनाया था हमने, तो इसलिए इसमें लेंथ इतना ज़्यादा नहीं आएगा। त्यागी मेरा बेसिकली यहाँ पर वर्क करेगा। कमेंट इज़ रिक्वायर्ड, तो मैंने लिखा, जैसे मैं सबमिट करूँगा मुझे डेटा अपना दिखाई देगा, अभिषेक त्यागी नथिंग, ये 3 चीज़ हमने सबमिट की है ना। इसी तरह से यहाँ पर अगर आपको सबमिट करो, सबमिट तो वैसे होगा नहीं जब तक आप यहाँ पर कुछ लिखोगे नहीं, तो लिखना पड़ेगा पहली चीज़। जैसे मैंने निशा का नाम डाल दिया, यहाँ पर ईमेल मैंने डाल दिया है, कमेंट, तो फील्ड जैसे ही लिखते एक्टिव हो जाता है, नहीं तो बंद रहता है।
और जैसे डेटा सबमिट करो तो देखो आपका डेटा आ रहा है इस तरह से, नथिंग। यहाँ पर ईमेल आईडी मेरी, यहाँ पर नेम। तो इस तरह से काम कर सकते हैं हम लोग। तो इसलिए फॉर्म टैग ज़रूरी होता है, फॉर्म टैग डालेगा। नहीं डालोगे तो अभी के लिए तुम्हारे इनिशियल लेवल पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कल को जब आप कुछ वैलिडेशन वगैरह परफॉर्म करोगे, आगे बढ़ोगे, क्योंकि इस पूरे बैच में तुम्हारा ही है, ये जो चीज़ें सीखोगे आगे जाके बहुत आसान। हाँ हाँ बिल्कुल, जाना ज़रूरी है। रास्ते का अरेंजमेंट हो गया? रास्ते का अरेंजमेंट हो गया? चलिए, तो यह हम लोग काम करते हैं। तो देखते तो जाओ जिसके लिए बनवाया था ये। विड्थ यहाँ पर आप डिफाइन कर दोगे इसकी। हाँ जी, चलिए। तो यहाँ पर हम लोग फॉन्ट साइज़ की बात कर रहे थे, तो मैं इसको वापस अंडू कर देता हूँ जैसा हमारा पहले था। इस तरह से हमने डिफाइन किया इसको। तो हमें इसका बेसिकली फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है। तो जावास्क्रिप्ट में जब हम लोग लिखते हैं तो जो CSS में हम लोग क्या लिखते हैं, फॉन्ट डैश साइज़ लिखते हैं जावास्क्रिप्ट, लेकिन कैमल केस में लिखना है साइज़, यानी कि सेकेंड वर्ड हो गया तो उसका फर्स्ट लेटर कैप्स हो जाएगा। तो फॉन्ट साइज़ जो भी है वो आप यहाँ जाके पुट कर दो। मैं चाहता हूँ कि 20px का हो जाए, ठीक है, तो लिख सकते हो। और कलर वगैरह अगर आपने कंट्रोल करना है तो कलर भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। क्या हो जाए, रेड। कलर हमने डिफाइन किया रेड। अच्छा, ये कलर को ऐसे नहीं लेगा। तो कलर की प्रॉपर्टी एनिमेट नहीं होती आपकी, तो ये वाला पार्ट आप एनिमेट जो है बेसिकली आपका jQuery के अंदर दिया वो आप ट्राई कर सकते हो। एक आपका पार्ट आता है इसके अंदर, स्टॉप। स्टॉप बेसिकली वही है, दिस डॉट प्ले, दिस डॉट स्टॉप। अगर बहुत सारे एलिमेंट आपके चल रहे हैं, तो जैसे मैंने शायद मार्क्यू के ऊपर आपको एग्जाम्पल कुछ बना के देखा, ऑन माउस ओवर दिस डॉट स्टॉप, दिस डॉट प्ले, एक स्क्रॉलिंग टेक्स्ट के ऊपर। या फिर हम लोग इसको डिफरेंट वे में कैसे देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम लोगों ने jQuery स्लाइड ट्राई किया था। तो आप एक पहले तो फोल्डर बना लें यहाँ पर 4.5 jQuery स्टॉप, और इसके अंदर आप यहाँ से एक फ़ाइल बना देंगे और फाइल हम यहाँ से सेव एज करके भेजेंगे, और ये हो जाएगा टॉपिक हमारा 4.4 की जगह हो जाएगा प्योर 5.1। तो स्टॉप कैसे काम करता है इसको समझते हैं। jQuery स्टॉप एग्जाम्पल। तो स्टॉप को ट्राई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लाइड वाला जो हमने एग्जाम्पल अपना बनाया स्लाइड डाउन, इसका आप एंटायर कोड कॉपी करूँ और यहाँ लगे डाल दूँ। अब इस फाइल को हम क्या करेंगे, यहाँ से रन करेंगे। मान लो क्लिक करने पर जब ये एनिमेट हो रहा है इस तरह से, तो मैं चाहता हूँ इन बिटवीन कहीं पर मैं इसको रोक सकूँ, ठीक है। जैसे मैं स्टॉप करूँ ये रुक जाए। तो ट्राई करते हैं इसको, एक बटन बना लेते हैं यहाँ पर। मैंने इसको एक मीनिंगफुल नेम दे दिया, स्टॉप एनिमेशन, और ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा, ये एनिमेशन जो है वो कुछ टाइम के साथ चले।
यानी कि एकदम ना चले। तो मैं यहाँ पर स्लाइड डाउन में एक डिले भी ऐड कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है। कंट्रोल एस। तो टाइम ज़्यादा लग रहा है ना पहले से, और स्लो करना चाहते हो और स्लो कर लीजिए, है ना। अब हमारे पास कंट्रोल होगा ना इतनी देर में क्लिक करने का, यहाँ पर रोकने का इसको, है ना। तो चलिए क्या करेंगे इसके लिए। तो जो अपना एनिमेशन है, ठीक है, अब क्या करो, यहाँ आओ। ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। एक स्टॉप का फंक्शन बनाओ, डॉलर, और यहाँ पर लिख दीजिए स्टॉप। तो स्टॉप चाहो तो आप लिख लो, नहीं तो सीधे बटन पर भी आप चला सकते हो। डॉट क्लिक फंक्शन, फंक्शन में बनाना ब्रैकेट करली ब्रेस लगाइएगा, और ये जो हमारा पैनल है इसका पाथ लोगे यहाँ से, और इस पैनल पे क्या लिख दोगे आप, स्टॉप। तभी ट्राई करते हैं क्या होता है। हमने ऐसे चलाया इसको, ये एनिमेशन चल रहा है, और मैंने जैसे स्टॉप परफॉर्म किया वो जो एग्जीक्यूशन था वहीं पर रुक गया, ठीक है। तो आप अपना खुद का कोई प्ले पॉज अगर बनाना चाह रहे हो तो बना सकते हो। तो मेरी न्यूज़ की वेबसाइट में जो न्यूज़ चलते रहते हैं, तो यूज़र अगर रोकना चाहता है तो रोक भी सकता है उसको, ठीक है। इसी तरीके से वो काम करती है बेसिकली। तो ये एक स्टॉप का बेसिक सा एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर, जे क्वेरी में एक होता है कॉल बैक। तो आज के लिए इतना रखें, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, है ना। और ये टॉपिक्स मैं आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा इनको। तो क्या करते हैं, यहाँ आते हैं। आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेसिकली जे क्वेरी 4 के अंदर स्लाइड से, बेसिकली हम लोगों ने स्टार्ट किया था आज का। फेड तक आपका पहले हो गया था। 3 टॉपिक अपने कवर हो गए आज। तो यहाँ से आपका जो फोल्डर है अगस्त में, टुडे इज 17, और यहाँ पर इसको डिफाइन कर देते हैं। और आपकी ड्राइव में आपका टाइम 2 to 3:30, अगस्त, ये अपलोड हो गया। रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं।